सारे ही सम्मानित कार्यकर्ता गण, पहले तो मैं पुष्प जी भाई साहब से 3-4 सवाल पूछूंगा। महेंद्र जी भी काफी अनुभवी है, उनसे भी पूछूंगा। भाई साहब, जयपुर में एक मंद बुद्धि व्यक्ति की रैली होती है, उसके तो परमिशन की जरूरत नहीं होती, और यहां परमिशन लगाते हैं तो मना करते हैं कि रैली की परमिशन लेनी पड़ती है। बहुत सटीक जवाब दिया भाई साहब ने। ये तो प्रशासन को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने कहा कि आप कर दो, बाकी ऊपर से मना ही है कि कोई रैली वैली नहीं करने देनी है। दूसरा सवाल है भाई साहब, ये रैली थी अभी जयपुर में महंगाई के विरुद्ध में, वहां महंगाई की बात तो हुई नहीं, और हमारे प्रदेश की जनता कितनी भोली है कि राहुल जी आ रहे हैं, शायद अशोक जी को कुछ निर्देश देके जाएंगे कि तू डीजल और पेट्रोल के भाव घटा दे, राजस्थान में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। राहुल जी अशोक जी से कह के जाएंगे कि बिजली की दरें भी राजस्थान में सबसे ज्यादा है, राजस्थान में अशोक जी आप हटा दो। राहुल जी कहकर गए क्या? राहुल जी क्या कह के गए कि जो हिंदुत्ववादी है उनको देश के बाहर फेंक दो। तो वह आप और मैं जाएंगे क्या, थोड़ा बता दो भाई साहब, मुझे तो टेंशन होने लग गया। भाई साहब कह रहे अपन ये रहेंगे, उसको बाहर फेंकना है। बाहर फेंकने का काम कौन करेगा? ये हम करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता जो नरेंद्र मोदी रूपी राम के सैनिक हैं, और हमारा दायित्व बनता है कि जिसने हिंदुत्ववाद के खिलाफ इतना बड़ा बयान इस धरती पर दे दिया, उसको ये धरती कभी माफ नहीं करेगी। और इस धरती को मां मानने वाला कोई भी राष्ट्रभक्त व्यक्ति है और जो राम को मानने वाला है, वो कभी इसको माफ नहीं करेगा, उसको उसके पापों की सजा देगा। और पापों की सजा राजनीति में कैसे मिलती है पता है ना? बैलेट के जरिए मिलती है। मौका मिलेगा आपको, और मौका मिलेगा, उसके पहले मौका बनाना है आप लोगों को अपने गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, वार्ड वार्ड में, कि एक भी व्यक्ति इनको वोट नहीं दे। भाई साहब, लोगों को पता होता ना कि रैली महंगाई के खिलाफ नहीं, हिंदुत्व के खिलाफ है, तो शायद वहां नाम मात्र के व्यक्ति दिखने को मिलते, बाकी एक भी व्यक्ति नहीं जाता। राजस्थान की जनता भोली है, इसलिए पूछते चली गई। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब तीसरी बात और पूछ लो भाई साहब आपको। अशोक जी को सामान्यतः बुद्धिमान नेता माना जाता है, कहते राजनीति में बहुत चतुर है वो, पर संगत का असर होता है ना। एक मंद बुद्धि के फेर में पड़ गए और यार 6 सलाहकार बनाने की नौबत आ गई। ऐसी कैसी नौबत आ गई भाई साहब, थोड़ा मुझे जवाब दे दो कि यार 6 सलाहकार बनाए उन्होंने कि जिनको मंत्रिमंडल में फिट नहीं कर सके ना, उनको कोई ना कोई लॉलीपॉप दे दो ताकि इनका मुंह हमेशा के लिए बंद रहे। और कहते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही हाल अशोक जी का होने वाला है कि एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रहे हैं। और चौथा सवाल और पूछूं, मांगी तो 3 की परमिशन थी, चौथा सवाल एक और है। जब देश में कई महत्वपूर्ण घटनाएं होती है और देश के व्यक्तियों को, देश के नेतृत्व, चाहे विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो, उसकी जरूरत होती है, ये राहुल जी बार बार बैंकॉक क्यों चले जाते हैं? भाई साहब कह रहे इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, वरना पूरे देश की संस्कृति की बदनामी होगी। साथ ही ये कांग्रेस सरकार है ना, ये हमारे प्रदेश के लिए नाशूर बन गई, नाशूर, और अब उसकी पीड़ा सहन नहीं होती। इस नाशूर को मिटाना है। अरे देश के और भाग देखो, जहां वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा, वहां की जनता ने भी कांग्रेस को नकार दिया। तो हम कोई चूड़ी पहनकर बैठे हैं क्या? हमको भी ऐसे काम करने होंगे
इस तरीके का जन आंदोलन तैयार करना होगा कि हम भी कांग्रेस को इस राजस्थान के धरती से उठाकर बाहर फेंक दे। कभी साफ हिम्मत नहीं करे वो किसी कैंडिडेट को खड़ा करने की। सर कैसे कैसे काम किए, ये जन आक्रोश रैली किस बात की है? और कोई भी सरकार आती है ना तो पिछली सरकार के काम काजों में कई और अपनी ओर के काम जोड़कर जनता को और राहत देती है। और ये पहली सरकार है जिसने पिछली सरकार के कामों को जो जन कल्याणकारी थे उन कामों को भी बंद कर दिया। आज कोई व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जुड़वाना चाहता है ना, 1 जनवरी 2020 के बाद जयपुर से सिस्टम लॉक कर दिया। आप में से सैकड़ों व्यक्ति गवाह होंगे, हजारों व्यक्ति गवाह होंगे कि ई मित्र पर जाते हैं, पात्रता रखते हैं, मापदंड में आते हैं, पर वहां से निराश लौटते हैं कि कह देता है कि जयपुर से सिस्टम ही लॉक कर दिया। और बेचारा जिसकी पात्रता रखता है उसके बावजूद भी उस योजना से वंचित रहता है। अरे वसुंधरा जी चालू की थी योजना, लेबर कार्ड योजना, जो हमारा श्रमिक वर्ग है, चाहे किसी क्षेत्र में श्रम करता हो, उसके पास इतनी आमदनी नहीं होती कि अपने घर के बड़े खर्च वो उठा सके। और ऐसे में वसुंधरा जी ने लेबर कार्ड योजना के जरिए उन परिवारों को लाभान्वित करने का प्रयास किया था कि बेटी की शादी हो 55,000 रुपए, बेटा बेटी पढ़ते हो 9-10 से लेके 15-20 हजार रुपए तक, अगर श्रमिक की मृत्यु हो जाए तो 50,000 का 2 लाख का क्लेम, पर सारी योजना को बंद कर दिया। ये गांव में जो बिजली की योजना हमारे कार्यकाल में आई थी, रोहित के कई कार्यकर्ता बैठे होंगे, एक कनेक्शन के लिए अगर 25 पोल सरकारी खर्च पर लगाने थे तो नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युत योजना के माध्यम से पैसा भेजा था और सामान्य दर में उसका कनेक्शन हुआ था। और आज आप खुद गवाह हो कि एक कनेक्शन लेना है ना, एक पोल लगाना है, तो इसमें भी कांग्रेस की सरकार मनाही कर देती है कि पैसा पोल का पैसा भरो तब जाकर बिजली का कनेक्शन होगा। और बिजली की दरों में बढ़ोतरी है ना, उसका झटका तो हर व्यक्ति खा रहा है, हर व्यक्ति झटका खा रहा है। पहले की तुलना में 2-3 साल पहले के बिल उठाकर देख लेना, आज की तारीख में दुगने से ज्यादा बिल आपका है। आपका खुद का बिल इस बात की गवाही दे देगा साथियों। 2000 के नए शासन के पहले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में इस बात की घोषणा की कि हम गरीब की बेटी को अपनी बेटी मानते हैं। और मैं सदन में घोषणा करता हूं, कन्यादान योजना के माध्यम से किसी गरीब की बेटी की शादी होगी तो 31,000 की सहायता राशि हथलेवा के रूप में सरकार की ओर से दी जाएगी। पर अफसोस इस बात का कि जो मुख्यमंत्री जी दयालु माने जाते हैं, अपनी छवि दयालु की बनाई उन्होंने, 3 साल होने को आ गए, एक भी व्यक्ति खड़ा होकर ये बता दे कि कन्यादान योजना के रूप में, हथलेवा के रूप में किसी बेटी को उन्होंने एक पैसा भी दिया हो। अरे बेटी के साथ भी आपने मजाक किया। हम तो हिंदूवादी परंपरा वाले हैं जो बेटी के लिए अपनी जान दे देते हैं, पर आपने बेटी के साथ भी विश्वासघात कर दिया। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। रोहित के कई कार्यकर्ता गवाह होंगे इस बात के कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में लेबर कार्ड योजना के जरिए उनकी बेटी की शादी के लिए 55,000 रुपए मिले थे, पैसे उसके खाते में आ गए और अब उन परिवारों को वो नोटिस भिजवा रहे हैं, नोटिस कि आप 55,000 रुपए वापस सरकार को जमा कराओ वरना आपकी कुर्की लाएंगे। मैंने विधानसभा में कहा था अशोक जी को कि हमारे हिंदुत्ववाद में ये परंपरा कभी नहीं रही कि बेटी को दिया हुआ कुछ वापस लेते हैं। अगर बेटी को एक बार दे दिया उसके बाद में बेटी के घर का पानी भी हम नहीं पीते। पर ये अशोक गहलोत की सरकार को देखो, उसके कारनामे देखो आप कि जो पैसा दे दिया उसकी वसूली के लिए भी कुर्की का वारंट जारी करे। इसे शर्मनाक बात इस सरकार के लिए कोई हो नहीं सकती। और जब ऐसे ऐसे काले कारनामे ये सरकार कर रही है तो बीजेपी के कार्यकर्ता का यह दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि जनता को जगाकर इस सरकार के खिलाफ ऐसा माहौल पैदा करें कि 2013 में हमने 163 सीटों के साथ
राजस्थान विधानसभा में भारी बहुमत प्राप्त किया था और इस बार उससे भी कई ज्यादा गुंजाइश तो नहीं भाई साहब, 87 गुंजाइश है। 163 ज्यादा, बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं, 87 गुंजाइश है। फिर भी जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ ना, 0, जहां भी अभी चुनाव हो रहा है कांग्रेस जहां जगह 0 आ रही है, तो यहां भी ऐसी हालत कर रहे हैं, ऐसी दुर्गति कर रहे हैं इस कांग्रेस सरकार की कि कांग्रेस एक विधायक के लिए राजस्थान की विधानसभा में तरस जाए। यही निवेदन करने आपके बीच आया हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब। आगे की कड़ी में हमारे ओबीसी वक्ता है भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री मंजूराम जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें।